तो जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के संगठन मंत्री के खिलाफ शिकायत की है। जिला निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने अपनी शिकायत में जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी नेता पर फर्जी वोट डालने के लिए दिशा निर्देश देने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों के साथ चुनाव आयोग में जननायक जनता पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री की तरफ से फर्जी वोटिंग को लेकर कथित तौर पर दिशा निर्देश दिए जाने का मामला है और इस मामले ने अब गंभीर रुख इख्तियार कर लिया है, क्योंकि इस मामले को लेकर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और चुनाव आयोग से इस पूरे मामले पर शिकायत भी दर्ज करवाई है। और जिस तरह से ये तस्वीरें ये जननायक जनता पार्टी के लेटर हेड पर जो शिकायत दर्ज करवाई गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ने ये शिकायत दर्ज करवाई है और इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री की तरफ से फर्जी वोट डलवाने की अपील की गई है और कुछ अखबारों के वो कटिंग्स भी दिए गए हैं जिसमें बाहरी मर चुके और फर्जी मतदाताओं के वोट कैसे डालने हैं इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई गई है। मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी है। क्या व्यवस्था करनी हम सब जानते हैं। अगर उसका वोट होना है तो कहां होना, नहीं तो नहीं होना। इन सारी व्यवस्थाओं को करते हुए हमने अपना पन्ना जिताने की पूरी व्यवस्था करना। अगर हमने अपना पन्ना जीत लिया तो क्या होगा? क्या होगा? पन्ना जीतकर पन्ना जीतेंगे तो बूथ जीतेंगे और बूथ जीतेंगे। तो ये बयान भी आपने सुना। अखबारों की जो खबर जो पब्लिश हुई है वो भी जननायक जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने रखी है, शिकायत भी दर्ज करवाई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत भूषण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत भूषण जी, गंभीर मामला है, क्या कहेंगे? फर्जी वोट, मरे हुए लोग और जो लोग उस क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं उनके वोट अगर वोटर लिस्ट में है उन्हें कैसे डालना है, ये आपके संगठन मंत्री आपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं? देखिए साकिर भाई, माननीय सुरेश वर्जी इस प्रदेश में भाजपा के संगठन कार्यकर्ता है जी। और संगठनकर्ता के नाते और कार्यकर्ता के नाते मुझे स्वयं पता है कि मैंने भी उनके पास जो है कार्यकर्ता के नाते प्रशिक्षण लिया है। तो उन्होंने हर जगह कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि अपने अपने बूथ का जब प्रबंधन आप करते हैं तो आपके हिस्से में जितना भी क्षेत्र आता है, चाहे एक बूथ में वो 50 या 60 वोट आते हैं, उन 60 वोटों को आपने बूथ के लिस्ट के हिसाब से चिन्हित करना है कि कौन व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, कौन इस शहर को छोड़ गया है, कौन यहाँ से अन्य क्षेत्र पर चला गया है, या किसी के बारे में इतनी भी जानकारी है कि वो गांव में भी वोट रखता है, शहर में भी वोट रखता है। तो उन वोटर्स को आप मार्किंग कर लीजिए और ये ध्यान रखिए कि वो लोग जो है फर्जी मतदान ना कर पाए, इसकी व्यवस्था हमने अपने वोट के प्रबंधन के समय, बूथ प्रबंधन के समय करनी है। ठीक। कुल मिलाकर के हमारे तो संगठन के लोग ये चाहते हैं कि निष्पक्ष और शुद्ध जो है वो पोलिंग हो, वोटिंग हो और उसमें फर्जी मतदान किस प्रकार से रोका जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात की शिक्षा देता है और इस बात की चिंता करता है। ठीक है भारत भूषण जी, संगठन मंत्री जी का हमेशा हर प्रकार जब भी कभी प्रशिक्षण होता है यही कहना रहता है। ठीक है भारत भूषण जी, मेरे साथ जननायक जनता पार्टी से मनदीप बिश्नोई भी जुड़ गए हैं। मनदीप, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारत भूषण जी कह रहे हैं कि हमने तो निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए अपने कार्यकर्ताओं को, यह चिन्हित करने के लिए कहा है कि कौन से ऐसे फर्जी वोटर हैं, कौन से ऐसे वोटर हैं जो मर चुके हैं या बाहरी वोटर हैं, उनको चिन्हित किया जाए ताकि वो लोग यहां पर उनके नाम पर कोई दूसरा फर्जी वोटिंग ना करे। देखिए, यहाँ किसी प्रकार की बात भी भारत भूषण जी करे उससे पहले सुरेश भट्ट जी जो इनके प्रदेश संगठन मंत्री, जिन्होंने उकलाना में पन्ना प्रमुखों की मीटिंग लेते हुए जो बात कही थी, उस वीडियो को इन्हें सुनना चाहिए और पूरी तरह से ज्ञान रखना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए कि इनके संगठन मंत्री जी ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा अपने पन्ना प्रमुखों को कि प्रत्येक पन्ना प्रमुख की ड्यूटी है कि हमें मरे हुए वोटरों की,
बाहर के जो बाहर गए हुए हैं उन वोटरों की सबकी व्यवस्था करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी जगह हमें फर्जी पोलिंग करानी है। लेकिन इनको ये बता दें कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह का स्वस्थ लोकतंत्र हरियाणवी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है पूरे तथ्यों के साथ, और चुनाव आयोग इस पर जरूर संज्ञान लेते हुए उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया है। तो हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस बारे में जल्द संज्ञान लेकर के उचित फैसला लेकर के भारतीय दंड संहिता की धारा 171F और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। और उसके ऊपर हम तो एक अलग से मांग की है कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हरियाणा प्रदेश में प्रवेश पर चुनाव आयोग को पूर्णतः बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्वच्छ जो लोकतंत्र है उसके अंदर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल कतई स्वीकार्य नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जनता इनको जवाब देगी। और एक बात और कहना चाहूंगा, जो इस तरह की भाषणबाजी आज ये कर रहे हैं अपने पन्ना प्रमुखों की मीटिंग लेकर के, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रारंभ होने से पहले ही चुनाव में हार मान चुकी है, ताकि वो शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, फर्जी पोलिंग के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता है, हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता इनको कतई इस तरह का काम नहीं करने देगी और निश्चित तौर पर इन्हें खदेड़ने का काम करेगी, चाहे कुछ भी कहें। हमें तो ये तुरंत मांग है कि इनको प्रदेश के अंदर बैन कर देना चाहिए संगठन मंत्री। भारत भूषण जी, ठीक है भारत भूषण जी, क्या कहेंगे? चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, आप लोगों को अब जवाब भी देना होगा, क्या किस तरह समझाएंगे? क्योंकि अखबारों की कटिंग और एक सीडी उस भाषण की वो प्रस्तुत की गई है साक्ष्य के तौर पर। साकिर भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मनदीप जी इतनी बड़ी भाषा अभी बोल रहे थे जी, हमें भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से ये उपदेश देने का प्रयास कर रहे थे। इनको ध्यान होगा, इनकी परिपाटी में है फर्जी वोटिंग कराना, बूथ कैप्चरिंग करवाना आज की जेजेपी पुरानी इंडियन नेशनल लोकदल का कल्चर में है। महम कांड जो है सबसे शर्मनाक कांड हिंदुस्तान की राजनीति में हरियाणा में हुआ था। ये तो उस परिपाटी से पले हर बड़े हुए लोग हैं जो इस शंका की दृष्टि से देखते हैं कि इनका काम यही रहा है। अगर ऐसा ये ना करते होते तो महम कांड जैसा कांड ना होता, जिसमें उन्होंने बूथ कैप्चरिंग को लेकर के एक प्रकार से जैसा काम करने का प्रयास किया था, अंधाधुंध गोलियां चला करके। और दूसरा मैं ये कहूँ, संगठन महामंत्री जी ने किसी कमरे में छुप करके 10 लोगों को नहीं कहा। अन्ना प्रमुखों में हजारों लोगों के सम्मेलन में अगर बात रखी है तो कोई भी संगठन करता और कोई भी सुलझा हुआ राजनीतिक इस बात को समझ सकता है कि मैं किस मंच से क्या बोल रहा हूँ। तो व्यवस्था करने का अर्थ सीधा सीधा यही है कि किसी भी प्रकार से अन्य दलों को जिनकी पृष्ठभूमि ऐसी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो बूथ कैप्चरिंग करवाते रहे हैं, फर्जी वोट डालते हैं, वो हताशा की स्थिति में किसी भी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता को यह निर्देश दिया गया है इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि फर्जी मतदान कोई न कर सके, पहले से ही चिन्हित करके रख लें और अपना जो बूथ एजेंट होगा उसको फर्जी मतदान हम ना तो करने देंगे, ना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हो चुका है, हमसे तबादला करा करके जा चुका है, इसलिए इसका मतदान ना हो पाए वो चौकस रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करे। व्यवस्था का अर्थ यह है कि इस प्रकार से पहले से ही चिन्हित करने के बाद अपने व्यक्ति को जो बूथ पर बैठने वाले लोग हमने सुनी है, उसमें कहीं ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कि आपके पास पन्ने पर पहले से हो, ताकि ये व्यक्ति शहरवासी हो गया, ये यहाँ से स्थानांतरित हो गया है, इसका डबल वोट हो सकता है, उनको चिन्हित करके रखें। इस बात की व्यवस्था करें कि फर्जी मतदान ना हो सके। ठीक है, इन्होंने भारत भूषण जी आपका भी बहुत शुक्रिया और मनदीप आपका भी बहुत शुक्रिया। जो वीडियो क्लिप हम लोगों ने सुनी है और जो दर्शकों को दिखाई है उसमें शायद वो तमाम चीजें अब जांची परखी जाएंगी, चुनाव आयोग देखेगा, तमाम साक्ष्यों को परखेगा और अगर इस तरह की बात निकल के आती है तो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब फर्जी वोटिंग रोकने के तमाम इंतजाम किए जाएं और फिर राजनीतिक पार्टियां ये अपने कार्यकर्ता को ये सिखाएं कि आखिर किस तरह फर्जी वोटिंग के जरिए जीत हासिल करी जा सकती है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत फिलहाल